पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएमओ ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, 5 कर्मचारी मिले अनुपस्थित, वेतन रोकने के दिए आदेश। खटीमा के किलपुरा वन रेंज में प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। लक्सर में लाइब्रेरी का उद्घाटन करने पहुंचे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, नई शिक्षा नीति को लेकर किया जनसंवाद। टिहरी जिले के मुनि की रेती क्षेत्रांगत तपोवन क्षेत्र से नीचे गंगा नदी पर लक्ष्मण झूला सेतु का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1927 से 1929 के बीच किया गया था, लेकिन पुल की जर्जर स्थिति के चलते 12 जुलाई 2019 को लोक निर्माण विभाग की सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर झूला पुल को असुरक्षित मानते हुए प्रशासन ने इस पर पूर्ण रूप से आवाजाही बंद करवा दी थी, जिसके कुछ महीने बाद महज कम संख्या में पुल पर पर्यटकों की आवाजाही के लिए खोला गया। लेकिन बीते महीने पुल की कुछ सपोर्टिंग तारें टूटने के बाद प्रशासन द्वारा झूला पुल पर आवाजाही के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। झूला पुल पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद होने के कारण लक्ष्मण झूला और तपोवन क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार ठप हो गया था, जिसके बाद लक्ष्मण झूला पुल के बगल में ही विकल्प के रूप में लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत से भारत में पहली बार कांच से बनने वाला नया पुल बनाने की तैयारी शुरू की गई है। ऐसा है, नए बनने वाले पुल से कितना फायदा होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान में जब से ये पुल हमारा पुराना पुल बंद हुआ है, इससे हमारा हर छोटा बड़ा व्यवसायी, मंदिर, मठ सभी लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। पहले तो कोरोना की मार चली, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत कोरोना के बाद जब थोड़ा बहुत यात्री आना शुरू हुआ, तो उसके बाद जो है जब 16 अप्रैल 2022 को इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उसके बाद जो कितने लोग तो जो है भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। यहाँ पे बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टी, दुकानें वगैरह सब बेच के जा रहे हैं। क्या करें, जब काम नहीं, किराया तक नहीं निकल रहा है दुकानदारों का। लेकिन ये है कि यदि जैसा हम सुनने में आ रहा है कि कांच वाला पुल बनेगा और भारत का जो है पहला ऐसा पुल होगा, तो हम उम्मीद रखते हैं कि भाई इसको देखने के उद्देश्य से पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा होगा। वो आएंगे तो पर्यटक आएगा तो हर एक को लाभ भी मिलेगा। जैसा सुनने में आ रहा है, जो इसका एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जिस प्रकार से हमको बताया जा रहा है कि झूला किस प्रकार से बनेगा, झूला पुल ऐसा बनेगा जो कांच का बनेगा, इसमें गाड़ियां भी चलेंगी, टू व्हीलर्स के लिए भी है, पेडिस्ट्रियन पाथ भी इसके अंदर रहेगा। तो ऐसा झूला मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे भारत में इस प्रकार का पहला झूला होगा जो इस प्रकार से बनाया जा रहा है यहाँ पे। और इस प्रकार के झूला बनने से यहाँ पर अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ेगा, पर्यटकों की जो एक प्रकार से यहाँ पर आवागमन है वो काफ़ी होता जाएगा, जिसके कारण से यहाँ का व्यापार जो काफ़ी सालों से प्रभावित है, वो सारा व्यापार दोबारा से रिवाइव होने की पूरी संभावना है। क्योंकि इतना टूरिस्ट आने की संभावना है इस पुल को बनने के बाद कि इसमें हमारे जितने व्यापारी हैं जो इस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, हर प्रकार से दर्द झेल रहे हैं यहाँ पे व्यापार के लिए, उन सभी व्यापारियों को काफ़ी राहत मिलेगी। ऐसा हमारा भी मानना ऐसा है कि इसको मोटा पुल ना बनाया जाए, इस प्रकार से इमरजेंसी एग्जिट रखा जाए। जैसे कोई अधिकारी यहाँ पर आता है या कोई जो हमारी जो एक एम्बुलेंस है उसके लिए यहाँ पर उसका आवागमन का रास्ता बनाया जाए। अगर सही हमारे स्थानीय लोगों के जो विचारधारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर इस प्रकार से अगर मोटर पुल बनाया जाएगा तो अधिकांश टूरिस्ट यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। डोईवाला की सुशवा नदी में नवंबर महीने से मार्च महीने तक विदेशी पक्षियों का आगमन होता है। एक और जहां विदेशी पक्षियों का संरक्षण करती सुशवा नदी अपने अस्तित्व को खोती जा रही है। साथ ही विदेशी पक्षियों के आगमन से जहां गुलजार हुई सुशवा नदी में आई विकास नगर आसन वेराज के साथ हरिद्वार के गंगा नदी तक पक्षियों को संरक्षण देने की जरूरत है। दूधी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद पूर्व प्रधान उमेद सिंह ने कहा कि साइबेरियन पक्षी रात को विश्राम के साथ चहलकदमी कर रही है, इनको अवैध शिकार होने का भी खतरा बना रहता है। लंडोरा में रुड़की लक्सर मार्ग पर एक ईंट भट्टे का शुभ मुहूर्त किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी रहे। इस दौरान चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि गन्ना पर्ची का वितरण उपयुक्त मात्रा में नहीं हो रहा है, जिसके चलते किसानों को गेहूं की बुआई करने के लिए सस्ते दाम पर गन्ने को कोहलुओं में बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज ये राजा भट्टा का शुभ मुहूर्त होने जा रहा है। इसी का प्रोग्राम था। यहाँ किसान भी थे और भट्टे मालिक भी थे। उनकी कुछ समस्याएं थी छोटी बड़ी, उन्होंने वे रखी। हम सब लोग ये इकट्ठे होंगे, अपनी समस्या जो है उन्होंने रखी तो उसका समाधान जो है उसको पूरा करेंगे। तो हमारा कर्तव्य है और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
मैं कहता हूँ कि 100% दूर हो पाएंगी। और जो है भट्टे वालों की कुछ समस्या थी वो हमने रखी है, और गन्ना किसानों की बहुत समस्या थी, क्योंकि इस टाइम जो है गेहूँ बुआई का समय चल रहा है और जो शुगर मिल है वो अपना इंडेंट नहीं भेज रहे, पर्चियाँ नहीं आ रही लोगों की जो है, तो ऐसी कुछ समस्या थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो चौधरी किरण सिंह जी हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष, वो इनका निवारण करवाएंगे। धन्यवाद। टैक्स की भी बात की है आपने। टैक्स में भी मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता चल रही भट्टे वालों की कि उसमें जो भी हो बन पाएगा उनसे कम कराने की कोशिश है, बाकी हम जो है जमा करने को तैयार हैं पैसा। लक्सर में गर्ग डिग्री कॉलेज के लाइब्रेरी उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया, जहां उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर देश के कई हिस्सों से आए साहित्यकारों से जनसंवाद किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति की बेहद जरूरत थी, जिसे हमने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर देश में बहुत उत्साह है। कि पूरे देश के अंदर बहुत उत्साह है एनईपी को लेकर, और देश के सारे विश्वविद्यालय 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय और देश के 55,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, और यहाँ तक कि जो 16 लाख स्कूल हैं पूरे देश के अंदर, उनमें बहुत उत्सुकता है। और एनईपी को बच्चों में शायद पहली बार देश की आज़ादी के बाद ऐसा हो रहा होगा कि जिनके लिए ये नीति बनी उसके अंतिम छोर तक के बच्चों को पता है कि मेरे लिए नई शिक्षा नीति आ गई और आ गई है, कुछ चीज़ें उसको याद हो गई है, उत्साह और उल्लास है। आज मुझे खुशी है कि लक्सर का एक राज जिले का एक महत्वपूर्ण जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है गर्ग साहब का, इसमें एक राष्ट्रीय स्तर की सतत विकास का लक्ष्य और उसकी चुनौती क्या है, अवसर क्या है, इस पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी के साथ साथ बच्चों के साथ मेरा शिक्षा संवाद होगा। मैं भी दिल्ली से सीधे यहाँ आ रहा हूँ बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ इस संवाद को करने के लिए। जो छात्र है उसमें बहुत उत्सुकता है, वो चाहता है कि वो जाने इस बात को कि उसके लिए पूरा मैदान कहाँ खाली हो, कैसे उसको दौड़ना है। एनईपी भारत की पूरी दुनिया के विश्वविद्यालय में ये आय है उसको अध्ययन करने के बाद जो दुनिया के शीर्षतम विश्वविद्यालय चाहे कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है और सहित तमाम दुनिया के शीर्षतम सब विश्वविद्यालयों ने कहा है कि ये भारत की एनईपी 2020 जो नरेंद्र मोदी। लक्सर के एचआर पब्लिक स्कूल में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। भारत श्रेष्ठ कार्यक्रम के तहत शूटिंग बॉल का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि स्कूलों के बच्चों ने शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र की, उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया कि खेलो इंडिया, और ये प्रयास किया गया कि अधिकतम जो बच्चे हैं वो खेल प्रतियोगिताओं में भाग लें और उसी में से निष्पक्ष भाव से खिलाड़ियों का चयन किया जाए। और आपने देखा है कि पिछले 3-4 वर्षों में उसके व्यापक परिणाम सामने आए हैं, और उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड हो, चाहे देश का हरियाणा राज्य हो, अन्य राज्य हों, अनेक प्रतिभाएं निखर कर इस बीच में आई हैं। इसी तरह से अगर निष्पक्ष भाव से खिलाड़ियों का चयन होता रहा तो आने वाले 4-5 वर्षों में दुनिया में भारत अपना एक विशेष स्थान बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आज जो प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है इसमें हरिद्वार के 3 विकास खंडों के जो बच्चे हैं या खिलाड़ी हैं यहाँ भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है कि खेल केवल खेल नहीं है, मनोरंजन नहीं है, बल्कि खेल एक संस्कार है। और जो हमारी नई जनरेशन है या जो बच्चे हमारे हाई स्कूल में हैं, इंटरमीडिएट में, लाइफ के जो टर्निंग पॉइंट होते हैं उस समय में बच्चों को एक सही दिशा में जाने का भी काम करते हैं। सीओ पल्लवी त्यागी ने 84 में ग्रामीणों को नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान और उत्तराखंड पुलिस के बारे में समझाया। शनिवार शाम को सीओ पल्लवी त्यागी ने 84 जबरदस्तपुर में ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान कोतवाल देवेंद्र चौहान ने ग्रामीणों को कहा कि अगर कोई आसपास नशीले पदार्थ बेचता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें।
चौपाल कार्यक्रम है जो एसएसपी हरिद्वार महोदय के द्वारा शुरू किया जा चुका है अभियान। इसके पहले पिछले सप्ताह भी चौपाल लगाई गई थी कई गांव में। आज भी गंगनहर कोतवाली में भी सिविल लाइंस कलियर सभी जगह जो है चौपाल का आयोजन किया गया है उसी क्रम में, और ये आगे भी जारी रहेगा। ये चौपाल बेसिकली जो मुख्यमंत्री साहब का नशा मुक्ति अभियान है उसको हमारे कप्तान साहब ने टेकअप किया है। उसी को देखते हुए कि गाँव में हम जाके डोर टू डोर जाके प्रचार प्रसार करें कि ये नशा जो है कितनी बुरी लत है, इससे जो हमारी जनरेशन्स हैं वो ख़राब हो रही हैं, तो इसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं उनके सहयोग से नशा मुक्त बनाने के लिए अपने प्रदेश को, अपने गांव को। तो उसी के क्रम में इसके साथ साथ यहाँ पे हमने साइबर क्राइम और जो MB एक्ट का कंप्लायंस है उसको लेकर के भी थोड़ा सा अवेयर किया है गांव के बच्चों को, तो उसको हम आगे भी जारी रखेंगे। यातायात नियमों के बारे में जानकारी देना गांव देहात में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि गांव के लोग जो हैं 2 व्हीलर्स का प्रयोग करते हैं, पर गांव में उतनी जानकारी नहीं होती है कि क्या हेलमेट ना पहनना एक अपराध है या ट्रिपल राइडिंग करना एक अपराध है। तो उसके संबंध में लोगों को जागरूक किया है कि ये सभी एक अपराध की श्रेणी में आता है, नाबालिग को वाहन देना एक अपराध की श्रेणी में आता है। जनपद उत्तरकाशी के मनेरा स्टेडियम में जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। खेल महाकुंभ का उद्घाटन गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने किया। वहीं खेल महाकुंभ में उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न विकास खंडों से लगभग 1700 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। गंगोत्री विधायक ने कहा कि खेल प्रतियोगिता पहले न्याय पंचायत स्तर पर, फिर विकासखंड स्तर पर और आज से जनपद स्तर पर खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। प्रतियोगिता की गई, उसके पश्चात आज इस जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। न्याय पंचायत स्तर पर लगभग 13,060 बच्चों ने प्रतिभाग किया और जनपद स्तर पर ये लगभग 1,750 के आसपास बच्चे प्रतिभाग करेंगे। और आज प्रथम दिवस अंडर 14 और अंडर 17 के जो बच्चे लगभग 600 बच्चे यहाँ पे प्रतिभाग करने आए हैं वो प्रतिभाग करेंगे और विभिन्न प्रतियोगिताओं का शुभारंभ आज माननीय गंगोत्री विधायक के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और जैसे कि हमारी सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि पहले न्याय पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर से जनपद स्तर पर, और आज जनपद स्तर पर लगभग 14 वर्ष, 17 वर्ष और 21 वर्ष से नीचे के जो आयु के हमारे छात्र छात्राएं हैं जो गांव के दूर दराज के गांव में रहते हैं, निकलकर खेल भावना से बाहर आए। और जब ये इसका उद्देश्य है कि कैसे खेल भावना को आगे बढ़ाया जाए, खेल नीति को आगे बढ़ाया जाए और हमारे जो दूर दराज के गांव में जो बसने वाले लोग हैं, जो पंचायतों में रहते हैं, वो अपने खेल के उसमें उतर कर आगे बढ़ने का जो एक नया प्रयास बच्चों के रूप में दिख रहा है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के टनकपुर रोड कुटरी गांव से सितारगंज की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे बाईपास के किनारे बड़ी आबादी के बीच बने डंपिंग जोन में कूड़े के ढेर में कुछ दिन पहले रात के समय आग लगने से निकलने वाले विषैले धुएं से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं विगत 1 सप्ताह पहले कूड़े के ढेर में लगी आग अभी भी जल रही है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन मूर्खदर्शक बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका द्वारा यहाँ कूड़े का ढेर लगाकर उनके द्वारा ही इसमें आग लगा दी जाती है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे संज्ञान में अभी तक था नहीं कि इस तरह की कोई प्रक्रिया हो रही है, लेकिन जब आपका फ़ोन आया तो मुझे पता लगा इस संबंध में। मैंने अभी हमारे जो ठेकेदार हैं मैंने उनसे बात भी करी तो बता रहे थे मैडम कि कोई कर्मचारी हैं बीड़ी वगैरह पी होगी तो उस वजह से आग लगी होगी, लेकिन जो भी है प्रक्रिया आग तो लगी है, इसकी जाँच करा ली जाएगी कि क्या स्थिति है उसमें, और अगर दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऊपर से तो कोई आदेश नहीं है, ऑलरेडी वहाँ से मना ही है कि आग ना लगी जाए। अगर ऐसा है तो जांच करा ली जाएगी कि अगर के द्वारा ही आग लगा जा रही है तो जो संबंधित ठेकेदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मेरे पास अभी मैंने बात करी भी थी ठेकेदार से, तो बता रहे थे कि मैडम जो आग लगी थी उसमें हम बुझा देंगे। वैसे तो हाई कोर्ट के आदेश हैं कि आप सार्वजनिक जगह में कूड़ा करकट नहीं फैल सकते, बट इसका जिम्मेदार जो नगर पालिका खटीमा है वो जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह कूड़ा करकट फेंका है जो एक गांव से संबंधित 2 ग्राम सभा को मिलान करती है। एक तो कुटरी ग्राम सभा होगी और दूसरी होगी नंदा ग्राम सभा, और ऊपर से NH के 10 जस्ट सटे होने के कारण NH की भी जिम्मेदारी है कि उस पर अपना संज्ञान लेना चाहिए था और इसमें कुछ ना कुछ अवगत कराना चाहिए था नगर पालिका खटीमा को। इसमें जो आग लगाई गई है, एक तो इसमें क्या रह रहा है कि प्रदूषण पूरे क्षेत्र में फैल जा रहा है, क्योंकि हर सरकार कहती है कि किसान के
कि पराली ना जलाएं और धुआं ना उठाएं। तो कहीं ना कहीं जब किसान पर लगाम लगाया जाता है तो इस क्षेत्र में जो भी इस नगर पालिका के द्वारा खटीमा के द्वारा लगाया गया कूड़ा करकट में आग, तो उसके भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं सुनील सिंह राणा, ग्राम पंचायत कुटरी ऊपर। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा से है, जहां पर्यावरण के संरक्षण को लेकर प्लास्टिक हटाओ और धरती बचाओ अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है। जहां लगातार हो रहे प्रदूषण को देखते हुए वन विभाग द्वारा ये अभियान चलाया गया, जहां आसपास के गाँव में उनकी टीम द्वारा प्लास्टिक फ्री जोन को लेकर तलपुरा रेंज के गाँव में जाकर लोगों को अवगत भी कराया गया, जिससे कि जंगलों में प्लास्टिक को न डाले। वालों को हम जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जंगल में कोई पॉलिथीन मत करिए और अपने वहाँ एक इकट्ठा करिए, वहीं उसको एक कूड़े बनाइए, जंगल में कूड़ा मत करिए, उससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है और पर्यावरण प्रदूषण को उससे नुकसान पहुँचता है। इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, घर घर कह रहे हैं कि आप लोग ये जंगल की ओर आप कोई भी ऐसे जो प्लास्टिक से जो संबंधित जो बने हुए हैं उनको जंगल में आप न फेंके। यही हमारा लोगों को जागरूक करने का एक वो है, और लोग जागरूक होंगे तो हमारा स्वच्छ अभियान होगा और स्वच्छ होगा, और हमारे वाइल्ड लाइफ जो सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को इससे नुकसान पहुँचता है और पर्यावरण प्रदूषण होता है। जहाँ पर ये पॉलिथीन गिरता है वहाँ पर हमारे पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है। पॉलिथीन हमारी बहुत ज़्यादा हमारे पूरे पर्यावरण को ही प्रदूषण करता है। उसके लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे काम मत करिए, क्योंकि हमारे पकड़ में जो आएगा उसको हम उसका जुर्माना उससे लेंगे। हमारा यह अभियान चल रहा है कि जो उस पर पकड़ा जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई इस टाइप का कृत्य करते हुए जंगल में पाया गया तो उसके ऊपर चालान उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।